हाय वेलकम टू साइबर कैफे पावर बाय क्वेरिकल। देखिए ये जो वीडियो है आज जो बना रहे हैं वो साइबर कैफे क्विक लिंक जो है कंप्लीट डिटेल हम शेयर करने वाले हैं ताकि जो भी साइबर कैफे ऑपरेटर हैं उनको आसानी हो, हेल्प मिले हमारे वेबसाइट से। देखिए अभी जो ट्रेंड है, एक फॉर एग्जांपल हम बताना चाहेंगे। मान लीजिए कोई साइबर कैफे में अगर आप जाते हैं तो उनसे बोलते हैं कि भैया जो है हमें आधार कार्ड डाउनलोड कर दीजिए। तो सिंपली क्या करते हैं कि उनका तो ब्राउज़र ओपन ही होता है, लेकिन वो क्या करते हैं यहाँ से नया टैब लेते हैं, ठीक। और नया टैब लेने के बाद यहाँ वो क्या करते हैं, सर्च करते हैं। क्या करते हैं? सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई आधार, तो इस तरह से वो क्या करते हैं, सर्च करते हैं। जैसे सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आता है, यहाँ जो सर्च रिजल्ट आया, तो वहाँ से वो इस तरह से जाते हैं, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद उनका जो प्रोसेस, एक नॉर्मल प्रोसेस बता रहे हैं जो एक जनरली सभी साइबर कैफे इसी तरह से वर्क करते हैं। और फिर वो यहाँ जाकर वो डाउनलोड के लिए प्रोसेस करते हैं। तो समझिए कितना प्रोसेस हुआ कि पहला तो क्या किए वो कि पहले एक नया टैब लिए, नया टैब में वो सर्च किए, सर्च करने के बाद वो रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद यहाँ वो क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ होम पेज में आए, ठीक है, माई आधार का होम पेज में आए। उसके बाद यहाँ क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पहुँचे, ठीक है। पहली बात, मान लीजिए कोई और भी एक काम कराना चाहते हैं, उनका जो अभी जो ओल्ड जो है, जो ओल्ड एल्गोरिथम जो है, जो जनरली सभी साइबर कैफे ऑपरेटर के द्वारा यूज किए जाते हैं, वो हम बता रहे हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि उनको एक डिजी लॉकर ओपन करना है, फिर से वो वैसे ही करेंगे और डिजी लॉकर जो है वो सर्च करेंगे, ठीक है। डिजी लॉकर वो क्या करेंगे, इस तरह से सर्च करेंगे और उसके बाद वेट करेंगे। जैसे ही सर्च रिजल्ट आता है तो यहाँ से वो क्या करेंगे, डिजी लॉकर वो ओपन करेंगे। तो इस तरह से वो प्रोसेस है जो कि आज तक वो फॉलो किए हैं और आज तक फॉलो करते ही आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई स्कॉलरशिप का अप्लाई करना है, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 10th 12th या स्नातक जो भी ग्रेजुएशन 12th हो, तो और खासकर बिहार के अगर मूल निवासी हैं तो उनके लिए तो क्या करेंगे, उसी तरह से वो करेंगे, नया टैब लेंगे और यहाँ सर्च करेंगे मेधा सॉफ्ट। क्या करेंगे, मेधा सॉफ्ट। सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वहां से ये क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे ये मेधा सॉफ्ट आ चुका है, यहाँ से ओपन करेंगे और डायरेक्ट वो क्या करेंगे, ये वेबसाइट पे वो पहुंचेंगे। तो इसी प्रकार से अभी तक चलता आया है और चल भी रहा है जनरली। ना ही कोई ऐसा वेबसाइट है जहां किसी साइबर कैफे ऑपरेटर के लिए एक यूजफुल हो और किसी भी जो ये जो 3 to 4 स्टेप्स जो है एक वेबसाइट तक पहुंचने में जो भी स्टेप्स लगते हैं उसको वो मिनिमाइज कर सके, स्टेप्स को कट कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 3 एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं। तो अब हम चलते हैं ये वेबसाइट का इम्पोर्टेंस समझिए। तो पहला में हम बताए थे कि माय आधार जाना है तो उसको कैसे, तो आपने स्टेप क्या यूज किए थे। पहला स्टेप क्या किए थे कि आप एक नया टैब खोलें। दूसरा स्टेप क्या किए थे कि सर्च किए थे आप। थर्ड स्टेप क्या किए थे कि आप उसमें से मेन में गए और उसके बाद डैशबोर्ड में गए माय आधार कार्ड डाउनलोड सेक्शन में। तो 4 स्टेप्स है, जनरली 3 स्टेप्स होते हैं। तो देखिए ये क्विक लिंक्स जो साइबर कैफे पावर बाय क्वेरिकल के द्वारा ये जो वेबसाइट पे क्विक लिंक्स दिया गया है, इसका नाम है क्विक लिंक्स, यानी जहाँ जाना है डायरेक्ट आप वहाँ ही जा सकते हैं, कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए कि आपको माय आधार पे जाना है, सिंपली यहाँ क्लिक कीजिए, जस्ट अश्योर कीजिए, बताइए हाउ क्विकली यू रीच्ड द प्लेस, द वेबसाइट वेयर यू वांटेड टू सी, जहाँ से आप अपना काम कराना चाहते हैं, मीन्स करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं। तो देखिए कितना स्टेप्स तुरंत आ गया। अब यहाँ से सिंपली आप कीजिए। तो क्विक का मतलब ये होता है तुरंत, तो ये तुरंत आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि सेकंड में हम आपको एग्जांपल दिए थे, आई थिंक डिजी लॉकर का ये दिए हैं। तो डिजी लॉकर सिंपली आप जा सकते हैं। तो यहाँ आप एजुकेशन सेक्शन में अगर जाते हैं, आप एजुकेशन सेक्शन, तो यहाँ एबीसी है, यहाँ स्टेप 2 अप्लाई है, डिजी लॉकर यहाँ दिया गया है। हालांकि और भी इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है कि इसमें सारा जो लिंक हो एक साथ ही हो। हालांकि यहाँ भी नहीं जाना तो साइन अप में जा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ डिजी लॉकर दिया हुआ है। तो ये स्टेप देखिए, हाउ क्विकली यू हैव एक्सेस हेयर, मीन्स यू हैव रीच्ड हेयर। तो इस तरह से कैसे तुरंत आप पहुंच सकते हैं वहां जहां आपका रिक्वायरमेंट है, जहां आपका जरूरत है। चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए
मान लीजिए, तो सॉरी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए थर्ड में हम क्या एग्जांपल दिए थे कि आपको मान लीजिए स्कॉलरशिप के लिए है, तो जैसा कि स्टेप्स जो करंट जो साइबर कैफे ऑपरेटर फॉलो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, या तो अभी तक वो चलाते या चलते आ रहे हैं। तो अब चलिए इसका सिंपल में कैसे आपको जाना है। तो सिंपली आप यहाँ क्लिक कीजिए, स्कॉलरशिप जाइए, बताइए 3 तरह का स्कॉलरशिप है, आपको कहाँ जाना है, मेधा शोर में जाना है, बस पहुंच गए आप। तो इस तरह का हमारी ओर से प्रोवाइड किया गया है, क्विक लिंक्स का व्यवस्था किया गया है। जब हम सब जो हमारी ओर से कंपनी की ओर से जब सर्विस ऑफर किया गया, तो काफ़ी दिक्कत आ रहे थे कि क्विक लिंक्स होना चाहिए, क्योंकि हर बार सर्च करना, हर बार एक ही चीज को बार बार सर्च करना, इट इज नथिंग बट ए बोरिंग टाइप और रिपीटेटिव टाइप। तो इस तरह के काम में क्या होता है ना, टाइम क्या है ना, कंज्यूम वेस्ट हो रहे हैं। अगर हर रोज अगर 10 हैं तो 30 के हिसाब से 2 सेकंड भी लगेंगे, तो काफी मायने रखता है इस पे। तो इस तरह का सारे को सॉल्यूशन को देख मीन्स समस्या को देखते हुए हमारे कंपनी की ओर से साइबर कैफे क्विक लिंक्स का व्यवस्था किया गया है। अब चलिए अब इसको पूरे डिटेल में हम आपको बताते हैं। जैसा कि इंट्रोडक्शन ही है कि क्विक लिंक साइबर कैफे क्विक लिंक्स, यानी ये जो वीडियो है उन सभी के लिए यूजफुल है जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, या कोई ऐसे कस्टमर जो इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं कि खुद से हम अपना काम करें, किसी भी साइबर कैफे में जाकर लाइन में लगना या वहाँ काफ़ी देर वेट करना नहीं चाहते हैं, तो हमारे साइबर कैफे क्विक लिंक्स के माध्यम से वो अपना काम फ्लेक्सिबल वे में कर सकते हैं। चलिए इसको क्या है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ क्विक एक्सेस में दिया गया है। क्विक एक्सेस में जो है स्टेप बाय स्टेप, ये क्या है, क्विक एक्सेस दिया गया है, लेकिन वेबसाइट टर्मिनोलॉजी यानी वेबसाइट टेक्नोलॉजी में इसको कंटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट्स। हालांकि उसको हम क्विक एक्सेस के नाम से दिए हैं। अब इसमें समझिए कितने फर्दर सेगमेंट्स हैं, तो कितना कितना सेक्शन है इसमें बना हुआ है, बताते हैं। 0.0 मीन्स मोस्टली यूज लिंक रखा गया है, ठीक है। और 0.1 लाइसेंस रखा गया है। उसके बाद 2 में टूल्स रखा गया है। 3 में सॉफ्टवेयर रखा गया है। 4 में होम ट्यूशन प्रिंटिंग प्रेस। 5 में पर्सनल यूज रखा गया है। 6 पे एजुकेशन रखा गया है। 7 में बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप रखा गया है। 8 में ट्रांसपोर्ट रखा गया है। 9 में लैंड रखा गया है। 10 1.0 में टेंडर रखा गया है। 1.1 में पेमेंट एंड यूटिलिटी रखा गया है। 2 में गवर्नमेंट सेक्शन है, और फिर प्राइवेट है, एग्रीकल्चर है, लीगल है, सोशल मीडिया, मिसलेनियस है, लेटेस्ट अपडेट्स है। इसको इसलिए दिया गया है कि मान लीजिए कि आप बार बार स्क्रॉल करना डाउन की ओर या अप की ओर करना, फिर ये कहीं ना कहीं टाइम को कंज्यूम, टाइम टेकिंग यहाँ भी प्रोसेस टाइम यहाँ भी लग रहा है। इसको भी रिड्यूस करने के लिए, कम से कम टाइम हो, इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करना है, जस्ट क्विक एक्सेस पे मान लीजिए आपको प्राइवेट 1.3 जो है सेक्शन, जिसको प्राइवेट सेक्शन बोलते हैं, वहां आपको जाना है। तो डायरेक्ट यहाँ क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आप वहां पहुंच जाइएगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पहुंच गए हैं तो यहाँ तो कोई क्विक एक्सेस नहीं है कि आप कहीं और पहुंचे। तो जस्ट ये जो ब्लू बटन जो है अप एरो की ओर है, यहाँ क्लिक कीजिए, फिर से आप वहां पहुंच जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम, जैसे मान लीजिए कोई आपके कस्टमर आए और उनका काम है स्कॉलरशिप, तो जाहिर सी बात हो एजुकेशन से है, तो एजुकेशन पे क्लिक कीजिए आप। स्कॉलरशिप सेक्शन, एजुकेशन सेक्शन आ चुके हैं 1.06 एजुकेशन। यहाँ से आप स्कॉलरशिप आप जा सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिस्टेड है। स्टूडेंट के लिए मेधा शॉर्ट, यूनिवर्सिटी के लिए मेधा शॉर्ट। हालांकि डे बाय डे यहाँ अपडेट किए जाते हैं, और डे बाय डे अपडेट किया भी जा रहा है। तो आप सबका कोऑपरेशन सपोर्ट रहा तो ये वेबसाइट काफ़ी अच्छा से डिज़ाइन और फ्लेक्सिबल वे में अरेंज किया जाएगा। आप कमेंट भी कर बता सकते हैं इसके बीच में वीडियो। चलिए ये कंटिन्यू करते हैं। फिर उसी प्रकार मान लीजिए आपको गवर्नमेंट सेक्शन से कोई वर्क है आपको जो करना है, तो सिंपली 1.2 जो कि गवर्नमेंट मेंशन है उस पर क्लिक कर दीजिए, आप डायरेक्ट गवर्नमेंट सेक्शन चले जाइएगा। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप जो है 1 बाय 1, जैसा कि क्विक एक्सेस हम बता दिए कि इसका क्या फंक्शन है। नेक्स्ट 0.0 मोस्टली यूज लिंक, ये देखिए इसको इस तरह के इसका नाम इसलिए मोस्टली यूज लिंक्स दिया गया है कि अगर आप इस वेबसाइट, इस जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसको आप जैसे ही आप ओपन रखते हैं
तो 70% आपका काम जो है इसी से आपका हो जाएगा, मोस्टली यूज लिंक से ही हो जाएगा। जो भी डे बाय डे जो आपका वर्क है, या तो डिजी लॉकर से होगा, ई प्रमाण से होगा, ठीक है, जन परिचय से होगा, मेरी पहचान से होगा, तो साइन अप यहाँ से कर सकते हैं। क्वेरी करो में और सुविधा है, ये भी कर सकते हैं, या क्विक लिंक्स में कर सकते हैं, या विजिटेड में कर सकते हैं, या ट्रेंडिंग में कर सकते हैं। ये सारा चीज जो है जनरली वेबसाइट लिंक के माध्यम से। यहाँ 30+ वेबसाइट है जो कि लिस्टेड है, 30+, तो टोटल 33 है। मान लीजिए कोई कस्टमर आते हैं बिहार भूमि संबंधित, जस्ट स्क्रॉल बटन इस पे क्लिक कीजिए, ये न्यू टाइम में ओपन हो जाएगा। अब जैसा कि देख सकते हैं कि आप डायरेक्ट वहां पहुंच गए जहां आपको पहुंचना था। तो ये क्विक लिंक्स है। अब उसी प्रकार से देख लीजिए, मान लीजिए राशन कार्ड से अप्लाई करना है, तो डायरेक्ट आप राशन कार्ड पे अप्लाई करने के लिए आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप राशन कार्ड के वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो इसी तरह से आपको जो भी दिन भर का काम हो, जो भी कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, तो यहाँ से आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो है 0.0 मोस्टली यूज लिंक के अंदर रखा गया है। और ये जो है कंपनी का क्वेरी करो है, इसमें भी बहुत सारा सेक्शन है जैसा कि देख ही सकते हैं। तो इसमें भी शायद ही आपको इसमें यूज हो। हाँ, एक सेक्शन आप यूज कर सकते हैं हमारे कंपनी का, वो जो है साइबर कैफे सेक्शन। ये जो भी है 11 और भी डे बाई डे इंक्रीज किए जा रहे हैं, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, स्पेशली साइबर कैफे सेक्शन। नेक्स्ट जैसे साइन अप है, तो यहाँ से आप साइन इन या साइन अप कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जैसे जाति या आवासीय बनाना है, 3 सभी पे आईडी होना चाहिए, क्योंकि इसी सब आईडी के माध्यम से ही आप वो आरटीपीएस जो भी बिहार का वेबसाइट है ऑफिशियल, उस वहाँ से जाति या आवासीय या 50+ सर्विसेज आप अपने ही कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। अब यहाँ तक, इसको जहाँ तक देखते हैं क्विक लिंक्स, ये क्विक लिंक्स हेडिंग है, लेकिन सब हेडिंग के पास भी अपना एक क्विक लिंक्स होता है। ये क्विक लिंक्स है जनरली कोई ईपीएफ है, यूएन नंबर हो, इंडियन पोस्ट पार्सल है, यहाँ से डायरेक्ट आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पार्सल भेजे हैं या ऑर्डर दिए हैं, तो वो डाकघर नहीं जाना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं, तो वो आपके पास ही आएंगे, बेशक आपके ही पास आएंगे। यहाँ कंसाइनमेंट नंबर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो भी पूछा जा रहा है, फोर्थ नंबर आप एंटर कर दीजिए। क्या कर दिए, फोर्थ में 1 2 3 4, तो 7 आप एंटर कर दीजिए। इस तरह से ट्रैकिंग यहाँ से कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट, 0.1 लाइसेंस। इसमें ये जो सेक्शन है, ये जो है साइबर कैफे ऑपरेटर के लिए है, और सिर्फ साइबर कैफे ऑपरेटर के लिए है जो बिजनेस अपना रन कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं टोटल 17 है जो इतना लाइसेंस होना चाहिए। मान लीजिए आप एक साइबर कैफे ऑपरेटर हैं, तो आपका एकदम वैलिड जो है आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि हर लाइसेंस जो है आपके आधार कार्ड है। तो मान लीजिए आपका आधार कार्ड पे कोई नाम गलत है, या डेट ऑफ बर्थ गलत है, या जेंडर गलत है, या एड्रेस गलत है, जो भी गलत है आप करेक्ट कर लीजिए। एकदम आधार कार्ड को परफेक्ट बनाइए, क्योंकि जितना भी लाइसेंस मिलने वाला है आपको जनरली आधार कार्ड पे ही मिलने वाला है। तो सेकेंड की ओर चलते हैं, फॉर्म 3 या ट्रेड लाइसेंस। फॉर्म 3 बोलिए, या उसको ट्रेड लाइसेंस, यानी प्रोप्राइटरशिप का एक ट्रेड लाइसेंस मिलेगा आपको, जिसमें आपको प्रोप्राइटरशिप आपका डिटेल रहेगा। तो ये भी होना चाहिए। अगर आप साइबर कैफे बिजनेस रन कर रहे हैं तो ये चीज होना चाहिए। थर्ड देखते हैं पैन कार्ड। आपके पास जो पैन कार्ड होना चाहिए वो भी एकदम एक्यूरेट, एकदम करेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का एरर नहीं होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे देखते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि बेसिक जो भी जिस तरह का सर्विस करते हैं तो एनआईसी कोड होता है, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड होता है, तो वो सब उद्यम रजिस्ट्रेशन में आता है। तो ये बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बाद ये सब जो होते हैं, आपको आधार कार्ड का जो भी आप थोड़ा बहुत काम करते हैं, मान लीजिए मोबाइल ऐड करना है, अगर लाइसेंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। हर कोई साइबर कैफे को नहीं मिलता है, फिर भी यहाँ लिस्टेड है, अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है। जैसे कि 6 नंबर एयरटेल सीएसपी है। यहाँ आपको एयरटेल सीएसपी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है आपको आधार से पैसा निकालना है, वीडियो सेंड करना है, अकाउंट खोलना है, एटीएम इश्यू करना है, या तो पिन जनरेट करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, तो ये एयरटेल सीएसपी इज द बेस्ट ऑप्शन है कि आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप एयरटेल सिम सेल करना चाहते हैं, तो सिम का एयरटेल से आप लाइसेंस ले सकते हैं। आयुष्मान कार्ड का आप और सीएससी लाइसेंस ले सकते हैं। बीएसएनएल का सिम रिटेलर बनना चाहते हैं तो भी आप बन सकते हैं, सीएससी ले सकते हैं, या तो किसी भी बैंक का सीएससी ले सकते हैं। कॉमन सर्विस पॉइंट होता है या कस्टमर सेलिंग पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी आप रिचार्ज करना चाहते हैं, उसका भी आप लाइसेंस ले सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंसी भी ले सकते हैं, जो कि इंश्योरेंस कार है, बाइक है, हेल्थ है, एक्सीडेंट है, जो भी है आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। जियो सिम रिटेलर भी बन सकते हैं। पैन कार्ड
का भी आप इशू मीन्स जो TISL का है, जो भी कुछ है कंपनी जो लाइसेंस ले सकते हैं उनके माध्यम से, या तो और रिचार्ज करने का भी ले सकते हैं, VI सिम रिटेलर है, ये सब का लाइसेंस आप ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको हम दिखा दिए हैं, अब चलते हैं और 0.2 की ओर, जो कि टूल सेक्शन है। इसमें बेसिकली जो भी साइबर कैफे में टूल्स यूज होते हैं, जो क्विक एक्शंस करते हैं, जो बिना टाइम लिए हुए बहुत कम समय में अच्छे अच्छे काम कर देते हैं, वो टूल्स सारा यहाँ मेंशन है। पहला जो है इमेज है, इसमें इमेज रिसाइज कर सकते हैं आप, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा। मान लीजिए कोई फोटो है वो 20 KB में ही अपलोड होगा, तो यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हैं। कोई सिग्नेचर है जो कि 15 KB में ही होगा, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। PDF की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ भी है, PDF को छोटा बड़ा साइज में या तो कंप्रेस कर सकते हैं, या तो JPG से PDF से JPG या मर्ज कर सकते हैं। तो ये PDF से संबंधित यहाँ टूल्स है। यहाँ फोटो से संबंधित है। अगर मान लीजिए कोई ये फोटो पासपोर्ट साइज फोटो निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पासपोर्ट साइज फोटो है, जैसा कि देख सकते हैं ये एक छोटा पासपोर्ट साइज फोटो है। तो इसको अगर आप निकालना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड अगर कस्टमाइज चाहिए, आपके अनुसार चाहिए, तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। हालांकि द बेस्ट ऑप्शन ये है फोटोशॉप, हालांकि इसमें टाइम लगते हैं और इसमें टूल्स है और मिस थोड़ा इसमें आपको एक्सपीरियंस होने होंगे, क्योंकि ये सबको यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसमें देख लीजिएगा द बेस्ट ऑप्शन कि आप डायरेक्ट शॉर्टकट जाइए बैकग्राउंड रिमूव। डाउनलोड है, जैसा कि कोई बहुत सारे कस्टमर होते हैं जिनको मूवी चाहिए, वीडियो चाहिए, सॉन्ग चाहिए, जो भी चाहिए आप डायरेक्ट यूट्यूब से जो भी उनको चाहिए आप डायरेक्ट यहाँ लिंक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च इंजन है, ये भी टूल्स में रखा गया है। बहुत ऐसे वेबसाइट हैं जो कि गूगल से सर्च नहीं हो पाते हैं, तो वो आप यांडेक्स या तो डक बिंग भी यूज कर सकते हैं उस प्रॉपर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ सर्च इंजन एक टूल्स ही है, ये भी एक टूल्स कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट 0.3 सॉफ्टवेयर सेक्शन में रखा गया है एंड्रॉयड ऐप्स। एंड्रॉयड ऐप्स मीन्स साइबर कैफे में जितने भी एंड्रॉयड ऐप्स यूज होते हैं वो सारा का सारा हम यहाँ लिस्ट कर दिए हैं। जैसा कि आदम सेम आपका ये सेम जो है एग्जैक्ट नेम आपको गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना है या किसी भी स्टोर पे सर्च करना है तो आपको ये आएगा। तो उसमें से आपको 30+ मेंशन है, टोटल 38 है। सुविधा चाहिए, रेमिनी चाहिए, फोटो क्वेरी करो ऐप चाहिए, क्योंकि क्वेरी करो पे भी बहुत सारा सुविधा है, क्योंकि जो अभी बता रहे हैं वो इसी एप्लीकेशन के माध्यम से भी एक्सेस। TMJ चाहिए, प्ले कंसोल चाहिए, पेयू चाहिए, पे नियर बाई चाहिए, ऑरेंज पे चाहिए, NSPOTR चाहिए। तो इसी प्रकार से आपको जो भी चाहिए सारा चीज यहाँ रख दिया गया है। कॉन्टैक्ट अस, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इसी नंबर से हमें कॉल भी कर सकते हैं, पूरा सपोर्ट है। एक्सटेंशन की जहाँ तक बात किया जाए, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं या बहुत ऐसे चीजें हैं जो अनविज्ञ हैं, जो बहुत कम लोग जानते हैं, तो उसको थोड़ा अच्छे से इस सेक्शन को डील करेंगे। तो जैसा कि इंस्टॉल एक्सटेंशन, अगर जो इंस्टॉल्ड है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके क्रोम ब्राउजर जो ब्राउजर है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्रोम ब्राउजर यहाँ नीचे है। हालांकि ये डक गो ब्राउजर पे हम आपको वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं। तो कोई भी इंस्टॉल्ड है, आपके पास कितना एक्सटेंशन इंस्टॉल है, इसको डायरेक्ट जाकर आप चेक कर सकते कितना है। हालांकि यहाँ से जब जाते हैं तो आप वहाँ क्या है, लाइक प्ले स्टोर, यहाँ भी एक एक्सटेंशन स्टोर होते हैं कि यहाँ आप सर्च करके अपने सुविधा अनुसार इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं एड ब्लॉकर है। यहाँ से मान लीजिए बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो कि एडवर्टाइज जो है, गूगल का एडवर्टाइज जो होता है, एड्स जो होता है वो काफी भर के होते हैं, जिसके कारण वेबसाइट स्लो मीन्स लोड होता है। तो उस चीज को दिक्कत इनकन्वीनियंस ना हो तो आप एड ब्लॉकर आप अपने ही ब्राउजर एक्सटेंशन में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद गूगल ट्रांसलेट का आप एक्सटेंशन कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि बार बार आप यहाँ से फॉर एग्जांपल बार बार आपको क्या है कि यहाँ क्लिक करें और बार बार इस वेबसाइट पे आपको जाना हो। 1 सेकेंड, यहाँ है या नहीं है, हाँ यहाँ है। तो बार बार आपको यहाँ आकर कोई इंग्लिश को हिंदी, हिंदी से इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप एक प्रॉपर जो है एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिए। जहाँ भी आप डबल क्लिक कीजिएगा मीनिंग आपको वहाँ वो बताए। उसके बाद एडिट प्रिंट है, बहुत से सारे कस्टमर आएंगे जो कि आपको कहेंगे कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो प्रिंट करते समय ही आप बहुत चीज़ों को आप डिलीट कर पाएंगे बिना किसी टूल और फोटोशॉप के माध्यम से। यहाँ VPN है, बहुत ऐसा वेबसाइट होते हैं जो कि आपके सर्वर को ट्रैक करते हैं, आपके जो IP एड्रेस है ट्रैक करते हैं।
तो उस तरह के अगर कोई भी सेंसिटिव वेबसाइट है जो आपके आईपी एड्रेस इंटरनेट जो प्रोटोकॉल बोलते हैं उसका अगर वो ट्रैकिंग कर रहे हैं तो उस ट्रैकिंग से बचने के लिए आप वीपीएन यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइबर कैफे आपको ऑपरेटर है तो आपको ये चीज बहुत जानना जरूरी है कि आईपी एड्रेस जो आपका इंटरनेट का है वो ट्रैक होता है ऑनलाइन, किस इंटरनेट आईपी एड्रेस से आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं या कर रहा है, तो वो चीज होता है। तो अगर आप किसी भी रिस्पेक्टिव वेबसाइट जैसे कि लगता हो कि ये ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं है तो आप वीपीएन यूज कर आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। सो इट विल बी क्वाइट बेटर ऑप्शन टू प्रिवेंट एंड टू मेंटेन टू कीप प्राइवेसी। एंड द नेक्स्ट थिंग स्क्रीन कैप्चर। तो बहुत से समय होते हैं कि आपको वेबसाइट से ही कुछ पोर्शन को कट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्नैपर टूल से हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए इस पोर्शन को हमें चाहिए तो इस तरह से आप कर वो कट करते हैं, राइट। लेकिन ये क्या है, खासकर स्निप टूल हमें ओपन करना होता है तो उससे क्या है, बस सिंपली इसको आप इंस्टॉल कर दीजिए और डायरेक्ट एक कोड आएगा, शॉर्ट की कीजिए, ऑटोमेटिक वो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। यहाँ पीसी सॉफ्टवेयर है, जैसा कि ये जो एक्सटेंशन सेक्शन है, एक्सटेंशन सेक्शन डील कर दिए हैं, शेयर कर दें। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इस सेक्शन में कौन किस तरह के कस्टमर आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, आने वाले दिनों में आने वाले जो भी दिन है वो इसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में रखा जाएगा। नेक्स्ट आईपी एड्रेस, जैसा कि आपको बताया कि वीपीएन यूज करते समय क्यों करते हैं, क्योंकि आईपी एड्रेस आपको दिक्कत होती है। आप अपना आईपी कैसे जान सकते हैं, जस्ट इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको अपना आईडी दिख जाएगा, पता चल जाएगा कि किस तरह से आईपी एड्रेस है। नाउ पीसीओ पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो भी आप एक साइबर कैफे ऑपरेटर हैं तो आपके कंप्यूटर में क्या क्या, आपके लैपटॉप में क्या क्या सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो ये सारा सॉफ्टवेयर आपके पास होना ही चाहिए। साथ ही साथ अगर एडोब फोटोशॉप की बात करते हैं तो ये प्रिंटर की बात करते हैं, सारा इन डेप्थ डिटेल के साथ आने वाले दिनों में ये पूरे जो सेक्शन होता है डे बाय डे अप टू डेट होता है। तो यहाँ डाउट बड़ी रही है कि यहाँ आपको ओल्ड चीज मिलने वाला है, नहीं, ऐसा यहाँ अप टू डेट रहेगा, सब चीज अप टू डेट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट 4, होम ट्यूशन प्रिंटिंग प्रेस। इस सेक्शन में आपको आईडी कार्ड प्रिंटिंग, जैसे कि क्या उसका सेटिंग होना, क्या डिजाइन होना चाहिए, तो सारा चीज गाइड है। मग प्रिंटिंग, यहाँ भी सारा चीज मग प्रिंटिंग दो साइज के हैं, क्या क्या साइज है सारा चीज है। मग प्रिंटिंग, मैजिक मग प्रिंटिंग, क्या क्या साइज है सारा चीज यहाँ एक्सप्लेन है। पीवीसी अगर कार्ड प्रिंट करते हैं तो क्या स्टेप से, सारा चीज इन डेप्थ दिया गया है। अगर इसके अलावा भी कहीं भी आपको किसी भी समय आपको दिक्कत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप टी शर्ट प्रिंट कर रहे हैं तो क्या टेम्पलेट होना चाहिए, क्या उसका टी शर्ट का डिग्री, टेम्परेचर, सबलिमेशन, पेज साइज क्या होना चाहिए, वो सारा चीज यहाँ दिया गया। अगर विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं किसी भी कस्टमर के लिए तो आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ से आप टेम्पलेट, विजिटिंग कार्ड का टेम्पलेट है वहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप एडिट कर सकते हैं। तो ये था सेक्शन, ये जो सेक्शन था वो था पॉइंट 4। नाउ लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट 5, पर्सनल यूज। ये जो है पर्सनल यूज है, हालांकि जो बोल्ड ब्लैक है, जैसे देखिए बोल्ड ब्लैक है, ठीक है, और ये जो है नॉर्मल है, मीन्स में बोल्ड नहीं किया गया। तो जो भी बोल्ड ब्लैक है मीन्स बोल्ड है वो कंप्लीट है, वहाँ सारा चीज प्रोसेस कर दिया गया है। हालांकि जो भी अनबोल्ड है ये अभी पेंडिंग है, इसमें भी धीरे धीरे वर्क किया जा रहा है कि आपको आपकी सुविधा के लिए सारा चीज को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इन डेप्थ में मेंशन किया जाए। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं आधार कार्ड, अगर आधार से संबंधित सारा चीज है, जैसा कि जितना आप ओपन करते जाएंगे इसको उतना ही ये बड़ा होते चला जाएगा। तो ये छोटा नहीं है, एक ही पेज पे सारा चीज को प्रेजेंट किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफी बड़ा हो गया है, राइट। तो यहाँ से आप इस तरह से करके आप छोटा इसको कर सकते हैं। तो आपको हम ओवरव्यू में हम देंगे, हर एक को भी इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। आधार कार्ड, आयुष्मान आभा कार्ड, यहाँ आयुष्मान कार्ड है, यहाँ बैलेंस सर्टिफिकेट है, यहाँ बैंक एसी है, बैंक स्टेटमेंट है, कोविड सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ई श्रम कार्ड है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, हस्बैंड एड्रेस प्रूफ है, इनकम सर्टिफिकेट है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है, मैरिज
सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, एनसीएल सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, फोटो है, पुलिस रिपोर्ट सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड है, रेंट एग्रीमेंट है, उम्मीद कार्ड है, रेलवे रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, रिज्यूम, बायोडाटा, आरटीपीएस है। अब आरटीपीएस को अगर ओपन करते हैं तो ये फर्दर बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये क्विक लिंक्स को काफ़ी अच्छे तरह से डिज़ाइन किया गया है कि एक ही पेज को सारा चीज़ गए। नेक्स्ट, जैसे कि आरटीपीएस हो गया, सेल्फ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हो गया, सिग्नेचर हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, उम्मीद कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया। जैसे वोटर कार्ड को भी आप ओपन करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कौन चीज़ कहाँ कैसे अप्लाई करना है। अगर क्विक लिंक्स की बात किया जाए तो कितना आप करते हैं, हर एक सेक्शन का, हर एक सब सेक्शन का एक रेस्पेक्टिव क्विक लिंक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसी आधार कार्ड को ही ओपन करते हैं तो आधार ओपन हो गया। ये जो आधार कार्ड सेक्शन में हम आते हैं तो इसका भी एक प्रॉपर एक अपना क्विक लिंक्स है, यानी क्विक लिंक्स के अंदर क्विक लिंक्स है। इसमें आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अगर इस लिंक के माध्यम से जा सकते हैं तो 4 डिजिट तक चेक कर सकते हैं। अगर इस माध्यम से जाते हैं, इस लिंक के माध्यम से, तो आप लास्ट के 4 डिजिट तक आप चेक कर सकते हैं किसी आधार में कौन मोबाइल जुड़ा हुआ, उसका लास्ट 4 डिजिट क्या है। तो ये था पॉइंट 5 पर्सनल यूज। अब नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट 6 एजुकेशन। यहाँ भी उसी तरह से बताया गया है कि एबीसी कार्ड कैसे बनता है, तो हाउ टू अप्लाई, यहाँ बहुत अच्छे से डिटेल है। एबीसी अगर अप्लाई ऑफलाइन करना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्म फिल करना है, यहाँ हर एक स्टेप को बताया गया है बखूबी से। अब जैसे कि स्कूल में चलते हैं तो इस सेंट्रल स्कूल को कैसे पे करना है, स्टेप बाय स्टेप पेमेंट बताया गया है। अगर केंद्रीय विद्यालय है तो केंद्रीय विद्यालय को कैसे पे करना है, वो सारा चीज बताया गया है प्रॉपर। तो ये था स्कूल। कॉलेज की बात किया जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज अलग होता है, प्राइवेट कॉलेज अलग होता है। तो हर एक कॉलेज का एक प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर स्टेप दिया गया है और उसको यहाँ प्रोवाइड किया गया है। जॉब सेक्शन की बात करते हैं तो जॉब सेक्शन में जो कॉमनली जॉब सेक्शन है, जैसे कि बीपीएससी का हो गया, तो स्टेप बाय स्टेप बीपीएससी है, क्या विजिट करना है, तो हर एक पॉइंट को काफ़ी अच्छे से मेंशन किया गया है यहाँ, ताकि आप कोई भी नए हैं तो नए बिजनेस ऑपरेटर हैं या साइबर कैफे ऑपरेटर हैं या नए बिजनेस शुरू किए हैं तो आपको एक अच्छा गाइडलाइंस यहाँ से प्राप्त हो, कहीं भी आपको टाइम मीन्स ज़्यादा देने की आवश्यकता न हो, यहाँ से प्रॉपर दम है। अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसा कि आप मान लीजिए कि अगर आप आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से अगर कोई जॉब है तो यहाँ भी बड़ी बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, डिटेल में बताया गया। अगर कोई दिक्कत होता था किनको कांटेक्ट करना है, इनका भी एक पर्सनल क्विक लिंक है, हालांकि नहीं कुछ है, हालांकि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, सारा चीज़ यहाँ बताया गया है कि रेलवे का जॉब भरने के लिए क्या करना। अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में जानते हैं तो यहाँ पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कास्ट सर्टिफिकेट पर है। अगर इसमें आप तो कास्ट सर्टिफिकेट कैसे आपको पाना है तो ये भी सारा डिटेल बहुत अच्छे से बताया गया है। लिस्ट ऑफ जॉब्स, कौन कौन जॉब्स ऑफर किए जाते हैं आरआरबी के थ्रू, हमारे यहाँ डे बाय डे अपडेट किया जा रहा है। अगर एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से है तो यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर बताया गया है। ये था एजुकेशन। इसमें एक लास्ट सब सेगमेंट है, वो है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप में भी क्विक लिंक्स है जहाँ आप फर्दर चेक कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पॉइंट 6। अब पॉइंट 7 की ओर चलते हैं। तो पॉइंट 7 में जो रखा गया है वो बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप को रखा गया है। इसमें पहला जो है लोन से संबंधित है, तो लोन आप कैसे कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या EMI पे करना है। तो लोन में बहुत से कस्टमर आएंगे कि उनका लोन चलता है, तो चूंकि आप साइबर कैफे ऑपरेटर हैं तो आपको अच्छा नॉलेज है टेक्नोलॉजी से संबंधित वेबसाइट एप्लीकेशन, तो वो आपसे क्या है EMI पे करवाएंगे। हालांकि वो कुछ चार्ज पे करते हैं इसके लिए। तो आपको जो भी कंपनी का लोन चल रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से आकर पे कर सकते। हालांकि अभी तक 2 ही आए हैं क्योंकि ये नया साइबर कैफे है। हालांकि एक्सपीरियंस हम सबके पास है लेकिन लोकेशन अच्छा नहीं है, जैसे कस्टमर आते हैं। लेकिन अभी तक ये जो है होम क्रेडिट और LIC, इनका अधिक कस्टमर है, इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया गया है। जिसका कस्टमर अधिक आते हैं वो सारा यहाँ मेंशन। हालांकि आप सबके सुविधा के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, सारा कंपनी का यहाँ लिस्टिंग हो जाएगा आने वाला दिनों में। बने रहिए, अप टू डेट करते रहेंगे। अब ये जो है उद्यम है। अगर मान लीजिए उद्यम कैसे लेना है, जैसा कि आपको पहले बताए थे कि ये जो है उद्यम जो है, आपको जो लाइसेंस जो चाहिए, लाइसेंस, तो यहाँ लाइसेंस आपको 4 नंबर में उद्यम चाहिए। तो आखिर आप कैसे खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो सिंपली आपको जाना है बिजनेस सेक्शन में और यहाँ स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है।
नेक्स्ट चलते हैं, इसका भी क्विक लिंक्स है, सब सेक्शन का अपना एक पर्सनल क्विक लिंक्स है। और नेक्स्ट चलते हैं पॉइंटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। यहाँ व्हीकल्स में आप आरसी रिलेटेड सर्विस दे सकते हैं, कैसे आप डीएल में नंबर जोड़ सकते हैं, बखूबी से बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है इसको। और कैसे आप ऑनर बुक में कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। टू व्हीलर है, टू व्हीलर में अगर जाते हैं तो चालान कैसे पे करना है, इसमें भी बहुत सारे क्विक लिंक्स दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर ताकि ये वीडियो को शॉर्ट कर सकें। पॉइंट 8 ट्रांसपोर्ट हो चुका है। लैंड चलते हैं, लैंड पॉइंट 9 लैंड। तो लैंड में जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है डायरेक्टरेट ऑफ लैंड्स रिकॉर्ड्स एंड सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ से आप भूमि सर्वे कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भूमि सर्वे है। कौन सा फॉर्म चाहिए आप डायरेक्ट एंटर कर आप देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्म चाहिए। तो ये है जो है फॉर्म है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह का फॉर्म चाहिए। तो सारा चीज आपको एग्जैक्टली वहाँ ही मिलेगा जहाँ ये अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, यहाँ सब चीजें कैसे दाखिल खारिज कर सकते हैं, कैसे परिमार्जन कर सकते हैं, कैसे आप एलपीसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा चीज यहाँ बहुत अच्छे से अरेंज किया गया है, क्योंकि हम सब भी बिजनेस साइबर कैफे का ही करते हैं। और इसके अलावा भी और भी बिजनेस है, लेकिन साइबर कैफे उसमें से एक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, जैसा कि लैंड डिपार्टमेंट आप देख चुके हैं, अब जो देखेंगे वो देखेंगे 1.0 टेंडर। टेंडर से अभी हालांकि बहुत कुछ नहीं आया है, इसमें कुछ ऐसे हैं कॉलेजेस से वेबसाइट जहाँ लगता है कि टेंडर आते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट आप जाकर रिडायरेक्ट होकर आप देख सकते हैं किस किस चीज़ का टेंडर आया है। तो इस तरह से आपको क्विक लिंक दिया जाएगा। यहाँ देखिए टेंडर टेंडर टेंडर, तो टेंडर सेगमेंट है जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट 1.1 पेमेंट एंड यूटिलिटी। मान लीजिए कि आपको पेमेंट करना है, कोई कस्टमर आया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, तो आपको ओल्ड स्टाइल यूज नहीं करना है, नया स्टाइल यूज करना है जो हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है क्विकली। तो मान लीजिए पूरे बिहार में दो कंपनी है, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, साउथ बिहार पावर। कस्टमर से पूछ लीजिए कि साउथ है या नॉर्थ है, डायरेक्ट आप स्क्रॉल बटन क्लिक कीजिए और ये आपका वेबसाइट ओपन हो चुका है। और यहाँ से उनका सीए नंबर एंटर कर आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट 1.2 गवर्नमेंट सेक्शन है, ये गवर्नमेंट सेक्शन है। यहाँ कैसे आप कंप्लेन कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट, या उनके जो सेल है, हेल्पिंग सेल है, तो वहाँ आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ गाइड है। उसी प्रकार से यहाँ एक और है, CGHS है, ICDS है, जहाँ जॉब्स आते हैं। यहाँ भी डिफेंस है, जहाँ स्पर्श है, जहाँ को 1 साल रिटायर्ड जो सोल्जर होते हैं वहाँ स्पर्श पर जाकर बायोमेट्रिक देना होता है। ITR इनकम टैक्स कैसे फाइल करेंगे, ये भी थोड़े ही दिन में ये भी आ जाएगा। यहाँ से आपको प्रॉपर गाइड दिया जाएगा। जीवन प्रमाण कैसे आप एक लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, तो यहाँ एक प्रॉपर गाइड दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट इला भर्ती, यहाँ से इला भर्ती जैसे यहाँ भी बायोमेट्रिक चलता है। विकलांग, विधवा, वृद्धजन जो बुजुर्ग होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके लिए इला भर्ती आपको जाना है, बायोमेट्रिक हर साल होता है। या नेशनल साइबर क्राइम, मान लीजिए कोई फ्रॉड कर दिए हैं, तो यहाँ से आप जाकर सारा चीज देख सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोई यहाँ मान लीजिए कोई कहीं कंप्लेन हुआ, वो सहमत नहीं है, तो अपना इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ RTI कर सकते हैं। ये सहारा है जो रिफंड पॉलिसी है कि कहाँ से आप रिफंड कर सकते हैं। अब आते हैं 1.3 जो कि पीवीटी सेक्शन है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ कैसे आप PF निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्म किस चीज के लिए है, फॉर्म कौन कहाँ कहाँ है, सारा चीज यहाँ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्विक लिंक्स भी है कि कब क्या कैसे कहाँ कहाँ करना है, डायरेक्ट आप वहाँ जा सकते हैं। LIC है, हालांकि LIC का ज्यादा सेक्शन नहीं है, एक ही सेक्शन आया है, एक ही लिंक है, वो है प्रीमियम पेमेंट। डे बाय डे इसको अपडेट किया जा रहा है, हालांकि 9 मंथ से 9 महीनों से यहाँ अपडेट किया जा रहा है, और काफी अच्छा इसको बनाया जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है। नेक्स्ट 1.4 एग्रीकल्चर, जैसे कि PM किसान है, DBT है, तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप कैसे फार्मर रजिस्ट्रेशन है, ये जो सेक्शन है बहुत कम कस्टमर आते हैं। लीगल आइए तो कोर्ट से संबंधित रहेगा, हालांकि अभी यहाँ कुछ नहीं प्रोवाइड किया गया है, सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेमवर्क किया गया है। हालांकि आने वाले दिनों में इस सभी के जो भी सेक्शन का सब सेक्शन है उसको बखूबी से डिजाइन किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप यहाँ डिटेल मेंशन किए जाएंगे, ताकि आप सबको
आसानी हो। अब जैसे कि यूट्यूब चैनल, बहुत से साइबर कैफे होते हैं, प्रमोशन के माध्यम मीन्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, जिनसे उनका एक प्रमोशन हो जाता है। जैसे कि अभी हमारे ओर से प्रमोशन के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, आप सबको हेल्प भी हो जाएगा, प्रमोशन भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यूट्यूब चैनल है, डायरेक्ट आप वहाँ से जा सकते हैं। यूट्यूब चैनल के लिए भी क्या क्या गाइडलाइन, क्या क्या गाइड चाहिए, वो सारा चीज़ यहाँ है कि और कैसे आप अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या क्या आप चीज़ें हैं, तो प्रॉपर गाइड है। हमारे यहाँ हमारी ओर से भी चैनल ऑपरेट किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं, तो यहाँ आपको प्रॉपर गाइड। ये मिसलेनियस है कि डिजिटल कंटेंट, मान लीजिए कि आपको अपना एक वेबसाइट पे कुछ डिज़ाइन करना है या अपना कुछ एडवर्टाइजमेंट करना है ऑनलाइन, तो गलती से भी गूगल पे सर्च कर कोई भी फोटो आप ना लें, वहाँ कॉपीराइट लगता है। तो यहाँ से आप आकर डायरेक्ट फ्री लाइसेंसी बेस ले सकते हैं, काफ़ी एचडी में। यहाँ देखिए लास्ट जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स है। यहाँ जॉब अपडेट्स आते रहते हैं, यहाँ एडमिट कार्ड का भी अपडेट आता है, रिजल्ट का भी अपडेट आता है। इसके नीचे जैसे रीड मोड कीजिएगा तो बहुत सारा ओपन होगा। हालांकि चूंकि नया वेबसाइट है, नया डिजाइनिंग है, तो यहाँ इस तरह का बनाया हुआ है। मान लीजिए किसी भी इंस्टेंस यानी किसी भी समय आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसा लिंक है जो यहाँ मेंशन नहीं है, जो कि होना चाहिए, तो बस सिंपली आप यहाँ साइन इन विथ गूगल, कंटिन्यू विथ गूगल कर लीजिए, और उसके बाद आप कमेंट करेंगे तो इस तरह से वो कमेंट आएगा। तो हम आपके जो भी लिंक है, जैसे कि ये जो बोले हैं कि बीपीएससी स्कॉलर कुछ ऐड करना है, प्राण पत्र ऐड करना है बीपीएससी स्कूल टीचर का, तो ये सेक्शन भी ऐड होगा। तो आप सब कमेंट कीजिएगा तो वो सेक्शन ऐड कर दिया जाएगा। तो ये था ओवरव्यू और डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो कि हमारी ओर से जो भी साइबर कैफे में कुछ लिंक्स हैं उस पर ये काफ़ी अच्छे से डिटेल था। तो यहाँ बने रहिए, डे बाय डे आपको यहाँ अपडेट मिलेगा। और अगर आप एक साइबर कैफे ऑपरेटर हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, काफ़ी लाभदायक होगा आपके बिजनेस के लिए। और हमसे भी जो भी सपोर्ट होगा हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो जब आप क्वेरी करो के सेक्शन में जाते हैं और साइबर कैफे सेक्शन में जाते हैं और यहाँ आप डायरेक्ट आप साइबर कैफे ओपन करते हैं, तो ये हमारे कंपनी की ओर से कस्टमर के लिए और साइबर कैफे ऑपरेटर के लिए जितना भी है तो सारा चीज़ यहाँ स्टेप यहाँ डिटेल एक फ्रेगमेंट बहुत अच्छा से इसको डिज़ाइन किया गया है और मर्चेंडाइज किया गया है, ताकि आप सबको कोई भी दिक्कत ना हो। जहाँ आपको जाना है डायरेक्ट आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ये था साइबर कैफे क्विक लिंक्स के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब यूज़ करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, नंबर है, व्हाट्सअप भी है और उसी पर कॉलिंग भी है। तो आपको जो उचित, जो आपको कन्वीनियंट लगे, आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो बने रहिए।